brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में हाल में हुए जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन के दलों ने भले ही अनुच्छेद 370 की वापसी की बात उठाई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब ये भी मान चुके हैं कि इसकी वापसी नहीं हो सकती है। यही कारण है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री के साथ गुरुवार को हुई बैठक में यह बात उठाई तो जरूर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वह कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाएगी। जो भी लड़ाई लड़नी होगी वह कानूनी रूप से लड़ेगी। हाँ, पीडीपी ने जरूर कहा कि वह संघर्ष करती रहेगी, जबकि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 की बात छेड़ने के बजाय सिर्फ डोमिसाइल की बात की। ऐसे में लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में मांग विधानसभा चुनाव और पूर्व राज्य के दर्जे पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 चुनिंदा नेताओं के साथ राज्य की स्थिति पर चर्चा की। दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3.25 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को ही मिटाना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन, चुनाव, पूर्व राज्य का दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और डोमिसाइल जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रथम पूजा की गई। पूजा में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितेश्वर कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड हर वर्ष यात्रा शांतिपूर्वक चलाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा करता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरी बार यात्रा रद्द होने से पूजा की परंपरा को पहले की तरह निभाया गया। गुफा में हवन और पूजा कर बोर्ड के अधिकारियों ने देश व विश्व को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रार्थना की। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम वेद पुरुषाय नमः, ओम गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बो फलचारु। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांड्या ने वीरवार को कश्मीर में आतंकी हिंसा के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि इस समय भी वादी में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं। यह भी जल्द मार गिराए जाएंगे या पकड़े जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक हम इनकी संख्या नाम मात्र तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने आतंकी हिंसा में लगातार कमी का दावा करते हुए कहा कि कश्मीर में हालात अब सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल का जवाब मालूम है, ठीक है। आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट हैं, ज्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी काफी कम करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौतों का सिलसिला जारी है। वीरवार को 11 और मरीजों की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 4,284 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 448 और लोगों को संक्रमण की पुष्टि होने से अब तक 3,13,476 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 682 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 3,02,655 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और तेज करने के लिए जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार से 10 जुलाई से पहले वैक्सीन के 20 लाख डोज मांगे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यह मांग केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक में की गई है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव ने केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक ली थी। इसमें उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए 18 से 44 साल के आयु वर्ग में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही संक्रमण की समीक्षा करने को कहा है। केंद्र सचिव के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की ओर से मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भाग लिया।
सांबा से सटे रामगढ़ सेक्टर के जीरो लाइन क्षेत्र चन्नी फतवाल स्थित विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी बाबा चमल्याल मजार पर वार्षिक मेले के आयोजन की परंपरागत रस्म निभाई गई। मौजूदा समय में कोरोना महामारी संक्रमण खतरे को देखते हुए 24 जून वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले चमल्याल मेले को जिला प्रशासन द्वारा पहले ही स्थगित करने की घोषणाएं जारी कर दी गई थी, लेकिन वीरवार के दिन मेले की परंपरागत रस्मों को निभाते हुए पंचायत छन्नी फतवाल व सीमा सुरक्षा बल 98वीं बटालियन द्वारा बाबा की मजार पर श्रद्धा की चादर चढ़ाकर सर्व समाज कल्याण व अमन शांति की कामनाएं की गई। रिलायंस जियो 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर बेहद सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। गूगल की सहभागिता से जियो फोन नेक्स्ट के नाम से इसे बनाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वीरवार को कंपनी की 44वीं वार्षिक आमसभा में कहा कि इस सस्ते स्मार्टफोन के लॉन्च से देश में अभी 2G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे 30 करोड़ उपभोक्ताओं को 4G और 5G का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। सस्ता स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होने के चलते ही उपभोक्ता अब तक 2G पर हैं। उन्होंने कहा कि जियो न सिर्फ भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है, बल्कि देश को 5G युक्त करना भी कंपनी का उद्देश्य है।